चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक प्रकार से अब ये एक्सरसाइज है, क्योंकि हम इसके सभी टाइप कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज के माध्यम से जो अच्छे लेवल के प्रश्न उनको हल करना सीखेंगे। बाकी आपको जो प्रश्न आते हो प्लीज़ आप भी उसको करें। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने पहला ही प्रश्न दिया गया है, देखो जिस लेवल का मैं आपको मैथ करा रहा हूँ यहाँ पर उसी लेवल का आपको मैथ देखने का मिलेगा। ठीक है, तो देखो चार भाइयों की आयु का जो जोड़ा है वो 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, हमें ये बतानी है। ठीक है, उसने हमें चार भाइयों के नाम दिए हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना चारों भाइयों की आयु क्रमशः, ठीक है, वो क्रमशः क्या है, वो क्या होगी, x वर्ष, दूसरी क्या होगी x प्लस के आपकी 4 वर्ष होगी, क्योंकि उसने बोला है कि उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है उनका अंतर। तो एक की x है तो दूसरे क्या होगी x प्लस के 4 होगी। जब इसकी x प्लस 4 है तो इसकी x प्लस के 8 होगी। जो चौथा भाई है उसकी एज होगी x प्लस के 12 वर्ष। ठीक है, इन सभी को हम जोड़ देते हैं, x प्लस के 4 प्लस के x प्लस के 8 प्लस के x प्लस के 12 इजिकल टू किसके बराबर, उसने बोला था ना कि चारों भाइयों की आयु का जोड़ा 56 वर्ष है। यानी कि जो ये वर्ष थे x वर्ष, x प्लस 4 वर्ष, x प्लस 8 वर्ष, x प्लस 12 वर्ष, ये हमारे पास चारों की एज थी हमारे पास। ठीक है, हमने इसको जोड़ दिया क्योंकि उसने बताया कि इनका सभी का योग 56 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस के ये 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये 56 आ जाएगा। इस 4x इजिकल टू 56 माइनस के आपके 24 आ जाएगा, और 4x इजिकल टू 56 में जब आपका 24 जाएगा तो 32 बचेगा, 4 से काटेंगे तो x बराबर आपका 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो भाई है उसकी एज अभी यहाँ पर 8 वर्ष है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात की। सबसे बड़ा भाई कौन है भाई, x प्लस के यहाँ पर हमारे पास 12 है, तो यानी कि x के वैल्यू रख दीजिए 8 प्लस के 12 इजकल टू 20 हो जाएगा। तो बड़े भाई की जो आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है, चलिए उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्लीज़ सभी विद्यार्थी करने का प्रयास करें। ठीक है, ये मैं देखो जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैं लिखे हूँ यहाँ पर ये बिल्कुल हाथ से लिख कर आपके लिए तैयार किए हैं, ताकि ज़्यादा ना पढ़कर कम समय में हम अच्छे से पढ़ सकें और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए देखो, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। जब भी आप किसी प्रश्न को पढ़ते हैं उसकी रूपरेखा को समझे, वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे उसने बोला था कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है, तो हम मान लेते हैं माना वर्तमान आयु पिता की कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, पुत्र की मान लेते हैं, y मान लेते हैं। उसने बोला कि एक साथ मिलकर, यानी कि पिता पुत्र की आयु एक साथ मिलकर, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ा है वो कितना है, वो भाई आपका 46, यानी इनके दोनों का जो योग है वो 46 है। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं यहाँ से। उसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। देखो जब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो जब अभी वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस के 5 होगी। ठीक, और पुत्र की कितनी होगी, y माइनस के 5 होगी। उसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ठीक है, हमने 11 गुना दिखा दिया, तो यानी कि x माइनस के 5 इजकल टू 11 y माइनस के 55, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखो इस 11y को इधर ले आएंगे तो x माइनस के 11y इजकल टू, ये 5 इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस के 55 आ जाएगा, यानी कि x माइनस के 11y इजकल टू माइनस के 50। पहली की अभी हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब समीकरण देखो विलोपन विधि से करेंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 46 थी, और ये कितनी है, x माइनस के 11y थी, और ये माइनस के 50 आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, तो इसको क्या लिखें, घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो चिन्ह है
जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे। जब मैं इसे घट करूँगा माइनस तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस, ये प्लस। तो यानी कि 50 और 46 कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। ये 11y प्लस के और एक प्लस का y कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। ठीक है, और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो 12y इक्वल टू 96 और 12 अट्ठे 96, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी कि उसके लड़के की अभी जो आयु है वर्तमान में वो 8 वर्ष की है। तो उसने बोला था कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, भी 5 ऐड कर दो। जब वर्तमान में 8 है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा उत्तर ऐसे निकल जाएगा। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अब आप घर बैठे ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन अनअकैडमी से कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस और पहले से ही पूरे कोर्स का शेड्यूल आपको मिलता है। आप घर बैठे कहीं पर भी मोबाइल से लाइव वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कोर्स का चौथी जो क्लास होती है वो डाउटिंग सेशन होता है, जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपको देखो 40 से अधिक टॉप एजुकेटर यहाँ पर मिलते हैं, और इसी के साथ साथ 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद लाइव डाउटिंग सेशन क्लियरिंग आपको सेशन मिलते हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, और फ्री लाइव की जो है लगभग 20,000 से अधिक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डेली T20 फ्री लाइव की जो है यहाँ पर चलती है, जिसमें 20 मिनट का आपको समय मिलता है। ये सब चीज़ें आपको फ्री प्लान में भी अनअकैडमी पर मिलती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का ऐप और यूज़ करना पड़ेगा AK लाइव रेफरल कोड, तभी आप अनलिमिटेड जो है अनलॉक कर सकते हैं फ्री प्लान को। और अगर आप लेना चाहते हैं प्लस का तो इस रेफरल कोड को यहाँ भी यूज़ करें, तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अनलॉक करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप फ्री प्लान जो है इसको देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और अपना जो भी आपका UPPCS है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड ये मांगेगा। जब आप क्लास पर क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर AK लाइव डालना है और अनलॉक कर देना। जब आप अनलॉक कर देंगे तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ऐसा करना है। तो फ्री क्लासेस में और प्लस में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि UPSSC UPPCS मेन ऑप्शनल और UPPCS प्रीलिम्स बैच कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। देखो 26 जनवरी सभी स्टार्ट हुए हैं, जिनकी ड्यूरेशन 5 मंथ 6 मंथ के है। UP लेखपाल के बैच कोर्स चल रहे हैं, UPSI के भी चल रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, UPSSC लोअर PCS एग्जाम 2021 और UPPCS मेंस ऑप्शनल, और इसी के साथ साथ UPPCS प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो हमारे जो प्राइस यहाँ पर रखा गया है, इसमें अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखो डिस्काउंट के बाद ये अमाउंट आपको देखने को मिलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनअकैडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न हमारा कि सुरेश की जो उम्र है वो जो है किरण की उम्र की 2 गुनी है। ठीक है भाई, सुरेश की जो उम्र है किरण की उम्र की 2 गुनी है। यानी कि सुरेश जो है ना, सुरेश की जो है, हम किरण की आयु मान लेते हैं, किरण की आयु मान लेते हैं x, क्योंकि हमें नहीं दे रखी है, हमने x मान लिया। तो सुरेश की जो आयु है वो उम्र जो है वो किरण की 2 गुनी है। किरण की कितनी है, x, यानी कि 2x ये हमारी सुरेश की हो गई। ठीक, फिर उसने बोला यदि दोनों की उम्र का जोड़ा 24 वर्ष हो, यानी कि आपका 2x प्लस का x इक्वल टू ये 24 है। वो कह रहा है कि दोनों की एज यदि इनका जोड़ा इतना है, तो ये हमारे यहाँ से 3x हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। इस 3 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक, तो उसने बोला था कि तो सुरेश की उम्र कितनी है, तो भाई सुरेश की उम्र कितनी होगी, 2 गुना 8 यानी कि 16, x की वैल्यू रख देंगे, 16 वर्ष हो जाएगी, जो कि शुभम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ऐसे करना है, बिल्कुल ईजी लेवल से सिखा रहा हूँ। जो ऐसे विद्यार्थी जो सोचते कहते हैं कि सर हमसे मैथ्स नहीं आता, वह ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, तो पिता की जो उम्र है बेटे की उम्र का 7 गुना है। तो मान लेते हैं बेटे की उम्र का है ना, तो माना बेटे की आयु कितनी है, अभी वर्तमान में x है, तो भाई पिता की कितनी हो जाएगी, पिता कितनी है, बेटे की 7 गुनी है, यानी कि 7x हो गया।
अब उसने बोला कि 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा। भाई 4 वर्ष बाद पिता की एज कितनी होगी, 7x + 4 होगी, और इसकी एज कितनी होगी बेटे की, x + 4 होगी, और इनका जो योग है वो दिया गया है 56 वर्ष के बराबर। तो ये 7x और 1x 8x प्लस की 8 = 56, और 8x = 56 माइनस का 8 आ जाएगा आपका, और 8x = 48, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष आ जाएगी। तो पुत्र की आयु पूछी थी, पुत्र की आयु भाई 6 वर्ष आ गई, 6 वर्ष हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है सभी का? चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। प्रश्न दिया है कि एक आदमी है कि उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी है और उसकी जो उम्र है अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं, माना लड़के की जो आयु है वो आपकी x है, तो पिता की कितनी होगी, उससे 24 अधिक है, यानी कि x + के 24 हो जाएगी। ठीक, तो 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। देखो वो कह रहा है आपसे कि अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। देखो 2 वर्षों में, यानी कि x + 24 तो इसकी एज है ही, 2 वर्ष बाद, यानी कि इसमें हम 2 ऐड करेंगे और लड़के में भी 2 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो ये इसका दुगना हो जाएंगे। ठीक, तो यानी कि x + के 26 हो जाएगा, और ये 2x + का 4 हो जाएगा। इस x को इधर भेज देंगे, 2x माइनस का x हो जाएगा, इस 26 हो जाएगा, 26 माइनस के 4, और 2x = 22। यहाँ से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सॉरी ये 22 आ जाएगी। यहाँ से x आ जाएगा, क्योंकि 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपकी x की वैल्यू 22 आ जाएगी, जो कि वर्तमान है। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी, तो x की वैल्यू कितनी है, 22 वर्ष। तो 22 वर्ष आपका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको भी करने का प्रयास कीजिए। कहता है कि माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। ठीक है भाई, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। देखो सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझे क्या कह रहा है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, ठीक है, पुत्री अब 10 वर्ष की है। ठीक है भाई, तो पुत्री को पहले हम लिख लेते हैं। पुत्री की आयु हमें दी गई है वर्तमान में, ये 10 वर्ष हो गया हमारे पास पुत्री की आयु। फिर माता की आयु जो है, देखो उसने बोला था कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्री की आयु कितनी थी, 10 थी, और इसका 3 गुना है, यानी कि 30 वर्ष की इसकी माता है। ठीक, और पिता क्या है, पिता की भाई माँ से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि 35 वर्ष का ये हो गया, क्योंकि उसने बोला था ना कि 5 वर्ष बड़ा है पिता माता से। जब माता की 30 है तो पिता की कितनी होगी, 35 वर्ष हो जाएगी। तो इतना होने के बाद उसने बोला था कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। देखो जब लड़की अभी 10 साल की है तो 10 साल पहले उसका जन्म हुआ है, ठीक है, तो यानी कि 10 साल पहले हम जाएंगे तो क्या होगा, तो पुत्री के जन्म के समय जो पिता की आयु होगी, पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या होगी, 35 माइनस 10 कर दें, जितने वर्ष की वो है उतना घटा दीजिए, तो उस समय पिता की आयु 25 वर्ष की थी। क्लियर सभी प्यारे विद्यार्थियों का? उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, तो उस समय कितने की थी वो, 35 वर्ष की थी, सॉरी 25 वर्ष के थे उसके पिता जब उसकी लड़की का जन्म हुआ। ठीक है भाई, क्लियर है सभी विद्यार्थियों का? किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो, कुछ रह गया हो। चलिए, उम्मीद है आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कहता है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो जब भी देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो जिसका भी तुगना बोलता है उसको पहले मान लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पुत्र का तिगुने से भी 3 अधिक है। किससे कंपेयर कर रहा है, पुत्र से कर रहा है, तो पुत्र को मान लेते हैं। माना पुत्र की जो आयु है इस समय वो x है, तो पिता की कितनी होगी, पिता की आयु होगी 3x + 3 होगी, क्योंकि उसकी आयु का 3 गुने से 3 अधिक है, यानी कि 3x + 3 हो जाएगा। ये हमारी वर्तमान एज आ गई। फिर उसने बोला आपसे कि भाई 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, 3 वर्ष के बाद देखो पिता की आयु क्या थी, 3x + 3 थी। अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो इसमें 3 वर्ष हमें और ऐड करने पड़ेंगे। तो पुत्र की आयु कितनी थी, x थी, इसमें 3 वर्ष बाद हम जा रहे हैं तो इसमें 3 हमें ऐड करना पड़ेगा।
तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगने से, देखो इसके दुगने से 10 अधिक है पिता की आयु। क्लियर, हमने ऐसा बना लिया। अब देखो हमारी ये समीकरण बन गया पूरा, यानी कि 3x प्लस का 6 इजिकल टू 2x प्लस का 6 प्लस का 10। इस 6 से 6 कट जाएगा आपका यहाँ पर डायरेक्ट, और ये 2x आपका इधर चल जाएगा। 3x माइनस के 2x इजिकल टू 10 और x इजिकल टू 10 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 10 आई है, जो कि पुत्र की वर्तमान आयु है 10 वर्ष। तो उसने बोला कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो भाई यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए 3 गुना 10 प्लस के 3, यानी कि आपके पास 30 प्लस 3 यानी कि 33 वर्ष। तो पिता की जो एज है भी वर्तमान में वो 33 वर्ष है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो उस प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कहता है हमसे। ए व बी की वर्तमान आयु का जो योग है उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। ठीक है भाई, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो योग है उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, घबराना मत प्रश्न को देखकर, और बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। ठीक है, जैसे आप एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, यूपीएसआई में, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं इसको। हमसे कहा गया ए बी की वर्तमान आयु का जो योग है उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। देखो हमें यहाँ पर किसी की भी एज नहीं दी गई है, सिर्फ अंतर 5 वर्ष पश्चात या फिर उनका गुना ऐसा में दे रखा है। तो हम क्या कर लेंगे, माना ए की जो आयु है वो आपके पास x हो गई और जो बी की आयु है वो y हो गई। ठीक, फिर उसने हमारे पास सामने फर्स्ट बात क्या रखी थी, उसने फर्स्ट बात हमारे सामने रखी कि उनकी आयु के बीच का अंतर, जो इनकी आयु का जो योग है ना, यानी कि x प्लस वाई, इनकी आयु का जो योग है उनकी आयु के बीच के अंतर, उनकी आयु के बीच का अंतर x माइनस वाई का कितना गुना है, 7 गुना है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे और समीकरण निकालेंगे, तो यानी कि x प्लस का y इजकल टू 7x माइनस का 7y हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। फिर हम क्या करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे और इस y को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, देखो जब हम 7x माइनस x करेंगे प्लस का y माइनस के 7y इजकल टू 0, ये माइनस का हो जाएगा आपका। ठीक है, y मैं इस x और y को सारे को इधर ले आया हूँ। ठीक है, दूसरी साइड इधर की साइड लिया हूँ, हालांकि मैं लिख दिया उधर। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। तो ये हो जाएगा 6x माइनस का ये हो जाएगा 8y इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो वो इधर चला जाएगा 0 के भाग में, है ना, तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 3x माइनस का आपके पास 4y इजकल टू 0। पहली इक्वेशन हमारे पास यहाँ से ये निकल गई। ठीक है, पहली समीकरण हमारे पास क्या आ गई, 3x माइनस के 4y इजकल टू 0। अब देखो उसकी सेकंड बात को पढ़ते हैं जो उसने हमें कहा है प्रश्न में, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। सेकंड बात क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। देखो 5 वर्ष पश्चात x की एज कितनी होगी, x प्लस 5 होगी, y की कितनी होगी, y प्लस 5 होगी। तो 5 वर्ष पश्चात इनका जो योग है वो हमसे कह रहा है कि उनका जो आयु का जो योग है उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। देखो 5 वर्ष पश्चात की जो एज है ना इनकी, 5 वर्ष पश्चात की जो एज है इनकी y प्लस 5, इनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा भाई, 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। देखो प्रश्न अब बिल्कुल हमारा नीचे लेवल तक आ चुका है, मतलब बिल्कुल नज़दीक पर हम आ चुके हैं। अब आसान हमारा प्रश्न हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस का y प्लस का 10 हो जाएगा, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, x प्लस का 5 माइनस का y माइनस का 5 गुना 9। इस माइनस से प्लस का ये कट जाएगा, तो हमारे पास x प्लस y प्लस का 10 इजकल टू ये 9x माइनस का 9y हो जाएगा। ठीक है, इस x प्लस y को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, किधर, 9x माइनस 9y की ओर। तो 9x माइनस के 9y माइनस का x माइनस का y इजकल टू 10 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 8x माइनस का 10y इजकल टू 10 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस के 5y इजकल टू 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हम करेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से।
तो एक आ जाएगी 3x माइनस के 4y इजकल टू 0 और हमारी एक आ जाएगी भाई 4x माइनस के 5y इजकल टू 5। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखो जब भी हम ऐसे प्रश्नों सॉल्व करते हैं तो समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, यानी कि इनको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको बैलेंस कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा घटाने पर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं गुना किसकी करूँगा, यहाँ पर मैं 4 की गुना करूँगा नीचे और ऊपर करूँगा 5 की। क्यों कर रहा हूँ, देखो समझने का प्रयास कीजिए, देखो ध्यान से समझिएगा सभी विद्यार्थी। हमारे पास ये 4 है, 4y और ये 5y, मैं इसको आपस में काट दूंगा। देखो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। ठीक, बाकी 5 दिया ये 15x हो जाएगा और ये 4 चौक 16, ये 4 चौक 16 माइनस के 16x हो जाएगा। तो यहाँ से एक माइनस का x बच जाएगा, बाकी ये तो कट गया और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनस से माइनस कट जाएगा और आपके पास x की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू 20 आ गई। ये x की वैल्यू किसकी है भाई, a की एज है, यानी कि a वर्तमान की जो आयु है x की वो भाई 20 वर्ष है। उसने बोला कि दोनों में से सबसे बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो अभी तो हमारे पास एक की आई है, दूसरे के निकालते हैं। तो समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 में हम x की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें जरा। हमारे पास x की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो मैं करता हूँ इसको यहाँ से ऐसा कर लेते हैं। समीकरण 2 है ना हमारे पास, ये रही यहाँ पर 4x माइनस के 5y। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख लेते हैं 4 गुना 20 माइनस के 5y इजकल टू 5। तो ये 80 हो जाएगा, माइनस का 5y है, 5 इधर आ जाएगा, 5y को उधर ले आएंगे तो ये 75 बच जाएगा आपका यहाँ पर और ये 5 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, y की वैल्यू 15 आ गई। तो भाई बताओ 15 अधिक है, ये 15 अधिक है कि 20 अधिक है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो बड़ा कौन है इसमें, बड़ा है आपका x, यानी कि a बड़ा है और b छोटा है। देखो मैं हाइलाइटर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप समझ जाए कि मेरा कर्सर अभी कहाँ है। देखो a की वैल्यू x है जो कि 20 आया है, तो यानी कि 20 इसमें बड़ा है, और y हमारा 15 आया है, 15 वर्ष का, जो कि छोटा है। तो बड़े की पूछी थी, तो भाई बड़े की एज हमारे पास कितने आ गई, 20 वर्ष आ गई। बताओ किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है समझने में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का आपका प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है इसका। जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी तो आराम से बैठकर इसका फिर जवाब देना। ठीक है, मैं देखूंगा कि भाई हाँ किस अभ्यर्थी ने कमेंट में जवाब दिया है। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं इसका आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, बताऊंगा कि उत्तर क्या है। चलिए, तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के भी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, सभी अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। रेलवे के लिए, यूपी पुलिस के लिए, एसएससी के लिए 2 हमारे ग्रुप है, टारगेट यूपी पुलिस, एक मिशन जॉब स्टडी। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvideducation.com।